चलिए भाई, क्या हाल चाल? कैसी चल रही तैयारी? चलिए, हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो क्वेश्चन आने नीट में कम से कम। फटाफट हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, 30 क्वेश्चंस के आस 31 32 के आसपास। हम्म। 30 से एक दो ज्यादा ही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए, वो क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी है वही लिए गए हैं ज्यादा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़े। शुरू किया जाए तो शुरू करें। चलो, पहला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखो। बैटरी बैटरी मोस्ट एक्सपेक्टेड है अभी 2026 से। सेल बैटरी अच्छे से पढ़ लो। फ्यूल सेल अच्छे से पढ़ लो एकदम। कह रहे फॉर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरीज क्या होते हैं? चार्जेबल होते हैं कि रिचार्ज कि नॉन रिचार्जेबल होते हैं, बताओ। लेड स्टोरेज बैटरीज क्या होती है? रिचार्जेबल होती है, बताया ना। मतलब ये चार्ज होंगी फिर डिस्चार्ज होंगी, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या लिखा हुआ है? कह रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी लेड सल्फेट ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। कह रहा है जब चार्जिंग हम करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की, तो एनोड पे क्या होता है? कह रहा है एनोड पे जो लेड सल्फेट है वो कन्वर्ट होता है PbO2 में। क्या ये करेक्ट कह रहा है? दूसरे में क्या कह रहा है? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी कह रहा है लेड सल्फेट कहाँ पे? कैथोड पे। किसमें कन्वर्ट होता है? PbO2 में। दोनों तो सही नहीं है। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है? जल्दी बताओ। अगर किसी ने ये सोचा, मुझे पता है बहुत लोग सोचेंगे कि ये +2 है, ये +4 है, तो ये एनोड वाला है ना। यही सोचे हो। ये सोचोगे तो -1 आएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। अरे ये क्या मतलब, जो ये रिएक्शन है ना, ये वाली कब फॉलो होती है पता है? जब वो यूज हो रहा होता है, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। ये कब हो रहा होता है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाला केस है। डिस्चार्जिंग का मतलब जब वो इन यूज में है। जब वो यूज में है तब है ये। अदरवाइज ये जस्ट रिवर्स होता है। तो ये पता है क्या बनता है? ये तब सही होता है जब ये ड्यूरिंग चार्जिंग होता है। और ये क्या बनता है? ये Pb बनता है। ये रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ। फिर अगर मुझे चार्जिंग वाला लिखना हो, तो चार्जिंग वाले में इसको इधर कर। मतलब एनोड पे जो होता है, वो एनोड पे चार्जिंग में ये होता है। और कैथोड पे क्या होता है? जस्ट उल्टा चलता है। जस्ट। तो ध्यान देना, जो आपकी बुक में लिखा गया है वो कौन सा है? वो है आपका ड्यूरिंग यूज वाला। बुक में लिखा होगा ना। हाँ, तो ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 ऑन कैथोड। समझ गए? जो रिएक्शन लिखी थी वही है। PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2, यही वाला देखो। ये ये समझ गए? तो इसका मतलब बी करेक्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हो। सेलेक्ट करके लाया गया है जो एक्सपेक्टेड है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो सब। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड। एकदम एक एक चीज को डिफाइन कर दिया गया है। पैक्ड विथ PbO2 एज एनोड। कह रहा है जो लेड स्टोरेज बैटरी वो कंसिस्ट होती है ग्रिड ऑफ लेड, पैक्ड होता है विथ PbO2 एज एनोड। ना ना ना, मसला है। ये जो 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 बात कर रहा है एक्चुअल में कैथोड की होती है। देखो कितने डीप डीप में है। कुछ भी पूछा जा सकता है इस बार बैटरी से, ध्यान दो। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसी पे बेस्ड। इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग। ए और सी तो होगा ही नहीं। सी जिसमें है वो होगा नहीं, सी जिसमें होगा नहीं, ए जिसमें होगा नहीं, आ गया BD। एग्जाम में ऐसे किया जाता है, राउंड ऑफ करके।
लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अप्रोक्स 38% ही होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, आपने पढ़ा है। तो हमारा आंसर आ गया बी डी, बी डी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था लेड स्टोरेज बैटरी का, मजा आई। चलो अगले पे आते। कह रहा आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड नहीं करता किस फैक्टर पे, मतलब अफेक्ट नहीं करेगा। कह रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है भाई, और कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पे भी डिपेंड करता है। सब तुम्हें सारे पॉइंट के बारे में बारी बारी लिखा है, कौन कैसे इफेक्ट करता है, कौन इफेक्ट नहीं करता, सबको पता है। सबको नहीं पता है, क्यों? जो पढ़ा है उसको पता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी नोट्स में लिखवाया गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं? क्या ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं या आपने कहीं देखा होगा, इसको पता है? ये जेई मेन में भी आया हुआ है, अभी जस्ट आया हुआ था, और नीट में भी आ चुका है, नीट यूजी में। ठीक है, दोनों में आ चुका है। नीट यूजी में बहुत पहले आया था, जेई मेन में अभी जल्दी आया। सोचो इसका आंसर बता, किसको याद है? इसका आंसर ये है, हमें पता है क्या कराया गया है, रिडक्शन। 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया गया, H2। हमसे पूछा व्हाट प्रेशर ऑफ H2 वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल क्या होता है? क्या होता है पहले से पता है, जीरो होता है। और हमें पता है ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई सेल का फार्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, एन की जगह क्या लोगे दो, और लॉग। ये हाइड्रोजन गैस है, गैस है तो क्या लिया जाता है, पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, H2 का लिया जाएगा अपॉन H प्लस। बताओ H प्लस कितना लिया जाएगा, 10⁻⁻⁷ का होल स्क्वायर। ठीक है, इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री। प्योर वाटर का मतलब, प्योर वाटर आप आयनिक में पढ़े हो, 25 डिग्री पे जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है। नीट पीवाईक्यू में भी ये सॉल्व किया होगा। अब देखो कह रहा है क्या, ई नॉट सेल तो ऐसे ही जीरो है, कह रहा है ई सेल भी जीरो चाहिए। ये कब जीरो आएगा बताओ, ये जीरो कब आएगा, जब ये जीरो हो जाए तभी ना। ई सेल जीरो कब आएगा, जब ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जस्ट बराबर हो जाए किसके, 10⁻⁻14 के। देख लो वही आंसर। ये नीट का पीवाईक्यू आ चुका है, जेई मेन का। ठीक है, अभी जस्ट आया, थोड़े एक दो साल, एक आध साल पहले। चल इसका बताओ, वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। जानते हो कैलोमल इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। इसका ये होता है Hg2Cl2। इस सोल्यूशन में, इन सोल्यूशन ऑफ, इन सोल्यूशन ऑफ KCl। छोड़ो वो सब, हटाओ। चलो अब बताओ, कह रहा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैलोमल इलेक्ट्रोड कम्स, किस कैटेगरी में आता है? कह रहा है मेटल आयन और मेटल इलेक्ट्रोड होता है। फिर कह रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है। फिर कह रहा है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, पता है ना, ये इनसॉल्युबल और ये सॉल्ट भी है, डी ब्लॉक का है ना, ये सॉल्ट ही तो है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड। एनायन इलेक्ट्रोड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये किसमें, किसके सोल्यूशन में डिप है, किसके सोल्यूशन में है, KCl के सोल्यूशन में। यहां से क्या देगा वो, आयंस, यही आयंस देगा। इसी KCl से तुम्हारा क्या मिला, इसी KCl से तुम्हें क्या मिलेगा, इसी KCl से इस सोल्यूशन में तुम्हें क्या मिलेगा, Cl। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है, किसका है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ये Hg, और किसके साथ है, एनायन इलेक्ट्रोड, ये एनायन।
जो केसीएल सोल्यूशन में है उसकी वजह से मिला। इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन है सी। समझे? आगे बढ़ते, ये बता दो। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्लॉट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसेंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ निगेटिव स्लोप। सही बात। तुमने ग्राफ देखा होगा ऐसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग का कुछ ऐसा लीनियर होता है। यही है ना? ये वाला किसका होता है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक। और ये होती है मोलार कंडक्टिविटी, और ये होता है कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ। ऐसा ही ग्राफ आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी बना है। अब हमसे कह रहा है कि करेक्ट फॉर द स्लोप, कह रहा है कि विद अ निगेटिव स्लोप द करेक्ट यूनिट ऑफ द स्लोप, कह रहा है जो स्लोप है उसकी यूनिट क्या हो। कौन सा रिलेशन पढ़े बताओ? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसे दिखा दो शायद, माइनस ए रूट सी, ऐसा कुछ पढ़े हो? याद आया कुछ? ए रूट सी। अब हमसे ये है y, ये है c प्लस एम एक्स। तो देखो यहाँ से जो स्लोप है तुम्हारा, स्लोप कंपेयर करो इसको कंपेयर जब करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप जो हमारा आता है m, वो आता है माइनस ए। तभी तो यहाँ लिखा है निगेटिव स्लोप, इसीलिए वहां पे क्या लिखा है? निगेटिव स्लोप लिखा है, देखो। तो हमसे कह रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा? इस एक यूनिट मोलार कंडक्टेंस की यूनिट बताओ क्या होती है, इसकी यूनिट बताओ। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देख लो साइमन सेंटीमीटर में ही, ये भी साइमन सेंटीमीटर, इस वो भी तो एक ही यूनिट होगी, तो डिफरेंस भी तो सेम ही रहेगा। अरे भाई, केजी में से केजी माइनस करो तो केजी ही आएगा। इसका मतलब है ये दोनों का, इसको उधर ले जाएंगे डिफरेंस करेंगे तो यही आएगा। क्या आएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इधर क्या बचा हमारा? ए बचा, और नीचे आया अंडर रूट सी। रूट सी कंसंट्रेशन की यूनिट बताओ क्या होती है? रूट का मतलब सी की पावर हाफ है, मोल पर लीटर होती है। होती है कि नहीं? और पावर क्या लेनी, क्योंकि ये रूट सी नीचे जाएगा तभी तो एक ही यूनिट आएगी। या इसको उधर कर दो, इसको लाके माइनस करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या बना तुम्हारा, साइमन मोल की पावर माइनस वन है, देखो मोल की पावर हाफ है, ऊपर जाए देखो, ये डिनोमिनेटर में डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, कौन? लीटर, सीधा लीटर की पावर हाफ ही आएगी, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन मोल की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, माइनस वन पहले से है, तो माइनस वन और माइनस हाफ माइनस थ्री बाई टू, ऐसा कुछ आ रहा है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, कौन सा है भाई, कौन सा है, कौन सा है? लीटर की पावर हाफ, मोल की पावर माइनस थ्री बाई टू। हाँ, लीटर की पावर हाफ मोल, ये डी ऑप्शन है, देख लो। समझे? कैसा था क्वेश्चन? मजा आ रहा है? सब अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ मैं, 32 के आसपास में। आप अच्छे से सॉल्व कर लो बस। फ्यूल सेल के बारे में देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल। सही बात है, चलो ठीक है, यूज करता है। ए ऑप्शन हैज बीन यूज्ड इन स्पेसशिप। सही बात है, स्पेसशिप में इसका यूज, एनसीईआरटी पढ़े हो ना? पहला तो कह रहा है हैज एन इफिशियंसी, एन एज नहीं, हैज एन इफिशियंसी ऑफ 40% टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कंबस्शन रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कह रहा है इसकी इफिशियंसी 40% है, क्या सही है? बताओ भाई, एनसीईआरटी पढ़े हो? इसकी इफिशियंसी जो होती है वो 70 to 80% के आसपास होती है, ना कि 40%। मतलब बी क्या हो गया? रॉन्ग। यूजेज एल्यूमिनियम एज कैटलिस्ट, क्या बकवास। तो मतलब बीसी तो नहीं होगा, बीसी बी किसमें नहीं होगा, बी जिसमें नहीं होगा, बी जिसमें नहीं होगा, खेल खत्म। देखो यहीं से सॉल्व हो गया था। इफ इस बी होगा ही नहीं, बी 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 गया, बचा कौन? ए, बताओ। एग्जाम में आगे आए ना आए कोई फर्क ही नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इज इको फ्रेंडली। सही बात है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा।
इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। यस, ये वन गैल्वेनिक सेल, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। यस, ADE। ये सब चीजें बता दी आपको, ये सब लिख लो, नोट कर लो, सब अच्छी चीजें इस बार आ सकती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसीलिए इस सब पे ज्यादा क्वेश्चन लिया हूँ। ये बाकी तो आपको बहुत कुछ कराएगा, नोट्स पढ़ लो अपने। रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज इन क्लॉक इन फॉल। देखो ये कौन सा कुछ कह रहा है, जो क्लॉक में सेल यूज होती है उसमें जो कैथोड की रिएक्शन है, उसमें कैथोड में क्या होता है, क्या हमें पता है? कैथोड में, कैथोड पे रिडक्शन, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है, ठीक, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ देखो रिडक्शन। अब कौन सी है ये बताओ। MnO2 है, इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, शायद एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, देख लेना। अमोनियम आयन के साथ क्या बनाता है ये? MnOOH कुछ ऐसे, या OH पहले कोई मसला नहीं, और साथ में अमोनिया बनता है, और साथ में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, अगर पूरा अच्छे से लिखना है तो, नहीं तो हमें एग्जाम में अच्छा वहाँ दिखाना थोड़ी, हमें 4 नंबर चाहिए। तो ये बनता है, इसमें जो है मैंगनीज है बताओ, +3 में, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1, और यहाँ मैंगनीज किस पे था? +4 पे। तो गया कहाँ +4 से +3। तो आप याद रख, तो आप याद रख लें, याद रख लें, याद रख लें, अगले क्वेश्चन। मोलार आयोनिक कंडक्टेंस जो डाईवैलेंट कैटायन है और डाईवैलेंट एनायन, ठीक है। डाईवैलेंट कैटायन का मतलब A+2 भी है और B-2 है, ठीक है। हमसे पूछा है मोलार कंडक्टिविटी, बताओ मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी भाई? कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन की ऐड कर दो, कितना होगा? 57 + 73 ऐड कर 10, कितना आ रहा है? 10, 130। देखो एक ऑप्शन में 260 भी लिया है, देखो तुम सोचोगे डाई वायलेंट है, ऐसा ना 2 से मल्टीप्लाई करने लगे, समझ गए? तो ये आंसर, यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों के 1। आगे बढ़ते, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये नोट गए तो दिस 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 दिस। अब ऑप्शन दिया हुआ, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी रिडक्शन ही है। पहला काम है ई नॉट सेल निकालना, क्या निकालना? ई नॉट सेल से ही सारा काम होगा, क्योंकि सब ई सेल की बात कर रहा है, ई सेल ही निकालना। ई नॉट से मतलब टेम्परेचर 25 हो, कोई मतलब नहीं, 25 नहीं हो तो ई सेल निकाल लेंगे। सेल पोटेंशियल कितना होगा भाई? ई नॉट ही तो दिया है, ठीक है, ई नॉट ही लिख लेते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन ये देखो किस फॉर्म में, ये है ऑक्सीडेशन, M से M+2, ये किस में दिया है? रिडक्शन में। तो इसको ऑक्सीडेशन बनाओ, तो इसको जब ऑक्सीडेशन बनाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 0.46 प्लस, ये देखो, ये एक्स का रिडक्शन होना है, ये रिडक्शन के फॉर्म में दिया हुआ, देखो तो रिडक्शन के फॉर्म में है तो डायरेक्ट लिख दो। कितना आ गया? -0.16। ई नॉट सेल आया निगेटिव, अगर ई नॉट सेल निगेटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ई सेल कह रहा है 0.80 है, रॉन्ग। कह रहा है एम से M2+ जाएंगे, एम से M2+ ही गया हुआ है, और एक्स से X2- जाएंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं ये भी रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। कह रहा है ई सेल की वैल्यू -0.16 आई, ये भी रॉन्ग। एग्जाम में कुछ ना हो तो यही सही है, 3 रॉन्ग है, चौथा ही सही होगा ना।
अब कह रहा है कि इसको रिवर्स कर दो। कह रहा है जब एक M का ऑक्सीडेशन हुआ और X का रिडक्शन हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आई। अब हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस हो जाए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको ऑक्सीडेशन बनाना पड़ेगा, इसको रिडक्शन बनाना पड़ेगा। तभी देखो M2 प्लस M गया मतलब ये तो रिडक्शन हो रहा है, और X2 माइनस X में गया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इसको रिवर्स किया। जब रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, उस रिएक्शन को आप रिवर्स कर देंगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। देख लो, आगे बढ़ो। चलो इसका बता दो। ये भी इस पे क्वेश्चन आया था इस बार नेट में, बताया ना, आया था ना, मालूम है कि नहीं? हाँ आया था। चलो क्या पूछा, क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब वेट पूछ रहा है, वेट। W इज इक्वल टू क्या होता है, EIT/F, यही ना पढ़े हो? ये वाला क्वेश्चन इसी से सॉल्व करो, लेकिन अगर हमें ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे, ये Q बराबर IT भी यूज करो। मोल होता है मास अपान मोलार। इस वाले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैं इससे सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझसे वेट पूछा है, तो मैं डायरेक्ट इसी को यूज कर लूंगा। IT कह रहा है क्वांटिटी व्हेन कितना कुलाम, 1 कूलम चार्ज, मतलब वो Q IT की वैल्यू दी है, मतलब ये Q होता है, इसकी वैल्यू 1 कूलम दी है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/F इंटू 1 आ जाएगा। अब ऑप्शन में आते हैं। कह रहा है 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। अच्छा तुम्हें पता है E/F को क्या बोलते हैं? E/F को क्या बोलते हैं भाई? E/F को क्या बोलते हैं, इसका रेशियो क्या होता है बताओ? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। और ये इक्विवेलेंट है, वेट अपॉन एन फैक्टर, वैलेंसी समझ लो। तो देखो अगर ये इसको मैं, देखो क्या लिखा हुआ, 1 इलेक्ट्रो केमिकल इक्वेलेंट ऑफ सिल्वर, नहीं सही है, 1 इंटू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा फिर। 1 ग्राम तो है नहीं, एक केमिकल इक्विवेलेंट नहीं, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल, 0.1 ग्राम थोड़ी आया, 0.1 ग्राम थोड़ी आया, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ग्राम में अगर तुम्हें निकाल, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, सिल्वर का 1 0 वेट अपॉन वैलेंसी 1 होती है, फैराडे 96500 इंटू 1, ये ग्राम आएगा। और तुम्हें क्या लग रहा है ये ग्राम 0.1 ग्राम आएगा या 1 ग्राम आएगा? पॉसिबल ही नहीं, देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, कभी आएगा ही नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर देख के आप डरे, आपको डरना नहीं है भाई, क्वेश्चन देख के दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। चलो क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े तो गलत हो जाएगा, याद रखना, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए फट मतलब तब तुम्हारा फट से तुम क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर। ये सब जो बनाया है सब फालतू ऐसे किसी काम का नहीं। क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी सेल विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये, सोल्यूशन में डिप किए गए हैं, हाफ फील्ड मतलब वो सोल्यूशन में आधा इन विद इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, ये काम इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो। ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ वॉल्यूम इज डबल्ड बाय एडिंग मोर वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा है एक सोल्यूशन है, एक सेल है, 2 इलेक्ट्रोड का बना हुआ है, हाफ फील्ड है, विद इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, वो पहले से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनफाइनेटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन, मतलब वो पहले से उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट है।
इफ वॉल्यूम मतलब वो पूरा टूट चुका होगा पहले से ही, मतलब इतना डाइल्यूटेड है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे बहुत दूर दूर चले गए होंगे, अट्रैक्शन उनमें एकदम नेग्लेजिबल हो गया होगा। इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, आप चाहे वॉल्यूम डबल करो, एडिंग मोर वाटर, कुछ भी करो, क्योंकि वो पहले से क्या है, पहले से वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है। तो कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। अब मोलार कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन से? डाइल्यूशन से फर्क पड़ता मोलार कंडक्टिविटी पे जब ये ना लिखा होता, क्या सिर्फ लिखा रहता विद एक्वस सॉल्यूशन। सिर्फ क्या लिखा रहता, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पहले से उसका कर दिया गया। तो अब चाहे उसमें पानी डालो, खुद कूद जाओ, कुछ भी करो, जो करना है करो, मोलार कंडक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। और यही होगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जब तुम पहले से उसमें डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दी हो, अब बाद में दो चार मग्गा डालोगे तो क्या फर्क है, कुछ पड़ेगा नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल? बताओ, नोट्स में लिखाते हो, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या करते हैं? हम चाहते हैं, अगर हम जब हमने कॉपर और जिंक वाला सेल पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने कॉपर और जिंक में देखा था, कॉपर और जिंक में जो ई नॉट सेल आता है 1.1 वोल्ट था, याद है? और अगर हम एग्जैक्ट एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट लगा देंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगी। और अगर इससे कम रहा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और अगर इससे ज्यादा रहा तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि अगर जो अप्लाई करेंगे हम, जो एक्सटर्नल, वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, किससे? उसके ई नॉट सेल्स। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन ई नॉट सेल, यही होगा। यही तो पढ़े हो, अपनी कॉपी में भी लिखे हो, कॉपर जिंक वाला लिखे हो ना। जब हम ज्यादा अप्लाई करते हैं ई नॉट इससे 1.1 से, तो फिर वो ई नॉट सेल ही तो होता है उसका, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है। चलो थोड़ा पढ़ लेना उस पे, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। एनोड कैथोड नहीं डिसाइड करते, लेकिन ये सर है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो। तो चार्ज देख लेना किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से तो आप तुम्हें डी ब्लॉक याद आ जाएगा। कह रहा फ्यूजन ऑफ पायरोलिवसाइड, और याद आया, मैंगनीज डाइऑक्साइड विद केवेज एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 ले लो कोई और, गिव्स डार्क ग्रीन। पहले ये पोटेशियम मैग्नेट देता, याद है ना? याद है? कह रहा मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स पर मैग्नेट आयन। याद आया कि नहीं दोनों स्टेटमेंट? ये डी ब्लॉक में पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? डी ब्लॉक, जाके देख लो, नोट्स में भी लिखते हो। ये एक्चुअल में डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक से लिंक्ड है ये क्वेश्चन, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैग्नेट को अल्कलाइन मीडिया में करते हैं तो पर मैग्नेट बन जाता है, और पर मैग्नेट को वापस से बेसिक में डालेंगे तो मैग्नेट बन जाता है, याद है ना? चलो इसको बता दे भाई, हाफ H2 प्लस AgCl, H प्लस Cl माइनस और Ag। बताओ कौन सा सेल अकर्स इन विच, कौन से गैल्वेनिक सेल में ऐसा होगा, देखो ढूंढो इसमें कौन में होगा। हाँ, इसमें होगा, बताओ AgCl, किसमें जाएगा? Ag प्लस। और हमें क्या चाहिए? H प्लस एक्वस चाहिए, तो कहाँ से मिल रहा है H प्लस एक्वस? देखो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा H प्लस, यहाँ तो KCl है, यहाँ कहाँ H2 से H प्लस जा ही नहीं रहा है, और यहाँ जा रहा है। और दूसरा क्या चाहिए? उधर क्या बनेगा? Cl माइनस और Ag प्लस ना, ये तो है ही नहीं, ये क्या है? तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये है ना AgCl, टूट जाएगा Ag प्लस और यहाँ से Cl, करेक्ट। Cl माइनस यहाँ से मिला ना ये वाला, और यहाँ से क्या मिला? AgCl से Ag प्लस मिला, और यहाँ से Cl। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ो। ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, इट कुड बी इंक्रीज, बताओ ईएमएफ का फार्मूला बताओ।
क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 log बेस 10 क्यू रिएक्शन कोशेंट ना। तो ये थाइलियम से क्या बन रहा है पहले बताओ। ऑक्सीडेज एनोड में रिएक्शन ये हो रही है, थाइलियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरे वाले में देखो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड वाली रिएक्शन है। कॉपर +2 से कॉपर बना, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। इसका मतलब है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा। एग्जाम में ऐड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते, तो तुम्हें समझाने के लिए बता। यहाँ से आया 2Tl+ और साथ में कॉपर, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो हमें पता है रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में थाइलियम प्लस का होल स्क्वायर, और रिएक्टेंट में क्या है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे, देखो ये हमारा रिएक्शन जा रहा है किसमें, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जो 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 लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में वो राइट में रहेगा, मतलब प्रोडक्ट में रहेगा। तो लेफ्ट में थाइलियम है सॉलिड, इसको ऐड करना नहीं, और राइट में कौन है सॉलिड, इसको ऐड करना है। थैलियम से किसमें गया, थैलियम प्लस, और राइट में गया मतलब न्यूमरेटर में आएगा। और ये कहाँ है, लेफ्ट में, मतलब कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और यहाँ सिर्फ एक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ एक का लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। बताओ अभी हमें क्या कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल को हमें बढ़ाना है, हमें इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पीछे में माइनस लगा है, तो जितना ये लॉग ये वैल्यू जितनी ये छोटी रहेगी उतना कम माइनस होगा, उतना बड़ा इससे रहेगा। तो ये लॉग छोटा कब आएगा, ये छोटा तभी आएगा जब न्यूमरेटर ज्यादा हो, नहीं अरे, डिनोमिनेटर ज्यादा हो और न्यूमरेटर कम। बस, अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। मतलब कॉपर +2 को बढ़ाएंगे तब ये लॉग की वैल्यू छोटी आएगी, छोटी आएगी तो माइनस छोटा होगा, या इसको घटा दो। तो कॉपर +2 को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द कंसेंट नहीं, थैलियम को घटाना है। इंक्रीजिंग, हाँ ये सही है, इंक्रीजिंग दोनों नहीं, डिक्रीजिंग दोनों नहीं, तो हमारा आंसर आ गया। समझ गए, देख लो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इन विच प्योर मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो उसमें क्या होते हैं, मतलब एनोड पे जाते हैं, और जिसमें वो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कैथोड का काम करती है। एंड इम्प्योरिटीज मेटल एक्ट एज कैथोड, सही बात है। जो हमारा प्योर मेटल होगा उसी का तो ऑक्सीडेशन होता है, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो किसका ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का, मतलब मटेरियल का ही होता है ना। कह रहा रेट ऑफ करोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम, उल्टा लिखा हुआ है। एसिडिक मीडिया में रेट ऑफ करोजन ज्यादा होता है, ना कि अल्कलाइन मीडिया में। रेट ऑफ करोजन इज मोर, ये रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, उल्टा लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2, ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बताओ तो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू शो द चेंज इन मोलार कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। चलो बताओ भाई, फटाफट सॉल्व करो, कितना टाइम हो गया, जल्दी सॉल्व करें आप लोग, फटाफट। पहले बताओ अल्फा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा का फार्मूला बताएं। डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, पहला फार्मूला ये, क्योंकि उसमें दिखता मुझे वही दिख रहा है। और के ए का फार्मूला बताओ, के ए का फार्मूला क्या होता है, C α² अपॉन 1 - अल्फा। ये दो फार्मूले जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इस फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आ चुके हैं, 24 में आया था, जाके देखो बहुत बार आ चुका है, 23 में भी शायद आएगा। अब इस दो फार्मूले का आपको यूज करके इसी में से एक रिलेशन डिराइव कर लेना।
कह रहा है फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, बताए ना। ये किसका है? ये सही है। जब इसको उधर ले जाओगे ना तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, ये सही है। इसको उधर ले जाओगे तो एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा, अभी तो लिखे थे। उधर ले जाओगे तो माइनस ए इंटू सी की पावर आर, देखो एग्जैक्ट बन। ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है ही नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग का है। वो तो स्ट्रॉन्ग का है। अल्फा की वैल्यू लाके इसमें रखो, बस सॉल्व करो फिर आंसर आएगा। तो सी इंटू अल्फा की जगह इसको रखो। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। ये रिलेशन आ गया, देख। ये आपका रिलेशन आ गया। अब इसी को सॉल्व करके इसी में से या तो ये वाला मैच करेगा या तो ये तो दिख ही रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा के ए, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा के ए मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको उधर है सी स्क्वायर अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, सबको मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? इससे, इससे, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले से। तो देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर माइनस के, जब स्क्वायर से करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक बच जाएगा ऊपर और इधर डिवाइड हो जाएगा और उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। देख लो, ये रिलेशन बन रहा है। ऐसा रिलेशन कहाँ है? ये बनने के बाद मैंने मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों माइनस में, दोनों माइनस में है। कौन सा मैच कर रहा है भाई? क्या मसला है? अरे क्या है ये? हम्म। तो अजीब सी इक्वेशन है। टू डू 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 रिलेशन देखो यार, कौन सा है? सही नहीं बना है क्या रिलेशन? हम्म। हम्म। एक माइनस में एक प्लस में। सही है। देख लो कौन सा है। कुछ तो माइनस का गड़बड़ हो रहा है क्या? दोनों माइनस में आ रहे हैं। के, अच्छा माइनस के उधर ही है क्या? अरे, अच्छा ऐसा है। ये उधर ही है, इनको उधर ले गया है, समझ रहे हो ना? हाँ, सबको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, देखो। ये वाला बनेगा। उसने क्या किया है, इस वाले टर्म को उसको इधर ही रहने दिया है डिवाइड करने के बाद और उसको उधर लेके चला गया। तो सबको जब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर आएगा डी, डी आर। सबको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, डी वाला मैच कर दो। मैं इधर लाया था ना, वो उधर ले गया बस, और बाकी ठीक। लिख लें से बताओ। मैचिंग करो, मैचिंग करो, मैचिंग करो। इसको मैच करें आप। दिख रहा है ना अच्छे से? और बड़ा कर। अब देखो अच्छे से। हाँ, हाँ। फ्यूल सेल, पता है ना, कंबस्शन होता है इसका, देखो कहाँ है। सी का पहला ना,
अभी थोड़ी देर पहले तो आया था। सी का पहला देखो, कहाँ है सी का पहला, सिर्फ एग्जाम में देखो एक ही से मिल गया। चलो सी का पहला हो गया। निकेल कैडमियम सेल क्या होते हैं ये? निकेल कैडमियम सेल को हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं ना। ये तो रिचार्जेबल होते हैं ना भाई। निकेल कैडमियम सेल। लेडीज लिकलैंड सेल, लिकलैंड सेल में जो रिएक्शन होती है एनोड पे वो ये होती है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, पढ़े हो ना लिकलैंड सेल। हाँ भाई वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताओ मर्क्यूरी सेल क्या होता है भाई? ये है। दूसरा है, दूसरा मर्क्यूरी सेल में क्या होता है? क्या लिखा है? डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन एंड यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स में क्या होता है? ये मरकरी सेल क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई? कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, सब सही लिखा है ना, देख लो उधर से क्या मैच कर रहा है। हाँ निकेल कैडमियम सेल रिचार्जेबल होते हैं, और ऑप्शन देख लो सही लिखा है ना सब, वही मैच कर रहा है ना सी। देख लो अच्छे से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए। चलो इसका बताओ। देखो ये भी वही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ना। क्या नाम है इसका? क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ which of the following electrolyte can be used to obtain H2S2 by the process of electrolysis। पता नहीं ये कहाँ मिलता है, एनोड में मिलता है। किसके? जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को क्या करते हैं, तो हमें ये ऑब्टेन होता है। अरे यही है, इसमें हाइड्रोजन लगा दोगे तो वही हो जाएगा, और क्या। दो माइनस से दो हाइड्रोजन लगा दो, बात एक ही है, कोई मसला नहीं। ये मिलता है एनोड पे। एनोड पे कब? जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज किया जाए तब मिलता है, डाइल्यूट में नहीं यूज। डाइल्यूट में क्या होता है, एनोड पे O2 मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट में क्या होता है कि डाइल्यूट में SO4 2 माइनस का कंसेंट्रेशन बहुत कम रहता है, वो ऑब्टेन नहीं हो पाता, मतलब समझ गए, क्योंकि वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, इसलिए H2O जाता है उसमें, एनोड पे जाता है, ऑक्सीडाइज होकर O2 देता है। ठीक है, चलो अब क्या होगा। हाँ तो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, हाँ ये तो पहला ही मैच कर रहा है। डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट में नहीं मिलता। एसिड डाइल्यूट। अरे सोडियम सल्फेट कंसेंट्रेट H2SO4 से हमें ये ऑब्टेन होता है, इसको आप याद रखें, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एफ यू ऑफ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव द मोस्ट नेगेटिव। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है ये। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट का फट बताओ। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NF E0। ठीक है, इसका मतलब हमें सबका E0 चाहिए। पहला कौन है, जिंक ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन। देखो इसमें जिंक ऑक्सीडेशन कितना होगा, पहला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, E0 सेल निकाल रहा हूँ। जिंक का ऑक्सीडेशन होना है, जिंक रिडक्शन में दिया है तो ऑक्सीडेशन होना है तो उल्टा कर दो, 0.76 प्लस। सिल्वर का रिडक्शन होना है, सिल्वर का रिडक्शन ही दिया है कितना, 0.8। कितना आया, सॉल्व हो गया 8 15 1.56। ठीक, तो इसका डेल्टा जी नॉट कितना होगा, एन कितना इन्वॉल्व हुआ है, एन 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 पता है ना, दो इन्वॉल्व हुआ है, दो इंटू फेराडे इंटू 1.56। ठीक, आ गया। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरे का ई नॉट से सिल्वर का ऑक्सीडेशन होना है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन है, सिल्वर का रिडक्शन दिया है तो ऑक्सीडेशन होगा तो साइन बदल दो, प्लस। मैग्नीशियम का रिडक्शन कराना है, और मैग्नीशियम का रिडक्शन ही दिया है कितना, माइनस में 2.37। हमसे कुछ तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। गिव द मोस्ट निगेटिव वैल्यू, हमें निगेटिव डेल्टा जी चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गया तो बेकार है। और जिसका ई नॉट सेल निगेटिव आएगा, जिसका ई नॉट सेल क्या है, हमें ई नॉट सेल पॉजिटिव चाहिए, मोर पॉजिटिव।
मोर पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी मोर निगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, ये ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में आएगा तो निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दूसरा तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या है, जिंक ऑक्सीडेशन। जिंक का कितना दिया हुआ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में दिया है, उसको उल्टा करना। तो हमें ई नॉट से लाएंगे, सब लिखने को नहीं, नॉट से एग्जाम में डायरेक्ट लिखो। 0.6 और किसका रिडक्शन कराना है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का रिडक्शन ही दिया है कितना, -2.37। सोचो कौन बड़ा है, माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, मतलब ओवरऑल ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा नहीं। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमको डेल्टा जी पॉजिटिव, निगेटिव चाहिए, निगेटिव के लिए ई सिल पॉजिटिव चाहिए। चलो कॉपर का ऑक्सीडेशन, देखो वहां पे कॉपर का रिडक्शन दिया हो, तो इसका ऑक्सीडेशन बनाओगे तो क्या हो, ऑक्सीडेशन बनाओगे तो -0.34 प्लस। किसका रिडक्शन कराना है, सिल्वर का। सिल्वर का रिडक्शन ही दिया है कितना, 0.80। कितना आएगा ये, 0.3 से निकल जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ से, 0.46। कितना है ये, 0.46। इसका मतलब है कि हमारा सबसे मोर निगेटिव कौन आएगा, जिसका ई नॉट सेल सबसे ज्यादा होगा, किसका ज्यादा है और पॉजिटिव है, ये ज्यादा पॉजिटिव इससे, इसका मतलब पहला ही इसका आंसर है। क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो जब बड़ी है तो ज्यादा निगेटिव देगा, यहाँ पे रख। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, दो ऑप्शन ऐसे हट जाते। चलो एक क्वेश्चन ये, इसका आंसर बता दो तो क्या आएगा। क्या कह रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा हमको ई नॉट सेल चाहिए, बताओ ई नॉट सेल क्या होगा उसका, पहले बताओ। ई नॉट सेल होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का, मतलब हमारा जो ई नॉट होगा, Fe+2 से हमें चाहिए Fe+3+, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और रिडक्शन में किसका हो रहा है, सिल्वर का, तो हमें चाहिए Ag+ से Ag। चलो ये दिया है क्या क्वेश्चन में, हमें ये दोनों चाहिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं, गिब्स सिनर्जी पढ़े हो ना, गिब्स सिनर्जी वाला रिलेशन, क्योंकि देखो एक से ज्यादा इक्वेशन, 100% गिब्स सिनर्जी वाला रिलेशन, हमें सिल्वर का रिडक्शन दिया हुआ है, देखो Ag+ से Ag दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ, मतलब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स। हाँ, बाकी हमें इसको निकालना पड़ेगा, आयरन+2 से +3, देखो कोई है इसमें, आयरन+2 से +3 कैसे जाएंगे बताओ, ये दो इक्वेशन से जाना है, हमें चाहिए इसका, और गिवन क्या है, ये दोनों, तो ये दोनों, ये चाहिए, इन दोनों से चाहिए, तो कैसे आएगा बताओ, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो देखो अगर मैं इससे इसको माइनस करूंगा, अभी तो माइनस करोगे तो ये इधर जाएगा और एफी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जब दो में से थ्री को माइनस करूंगा तो ये मेरा 1/10 होगा, तब जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मिलेगा मुझे। मतलब हमें यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज किया जाता है हमें पता ना, डेल्टा जी वाला, क्या होता है, NF ई नॉट सेल, याद आया ना, हमें यही रिलेशन यूज करना पड़ेगा। चलो अब बताओ इसका डेल्टा जी क्या है, दूसरे वाले का क्या लिखते हैं, एन, एन कितना है, दो, तो माइनस लगाते हैं, 2F इंटू ई नॉट सेल है वाई, फिर माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। एन दूसरे वाले का एन कितना है, 3, माइनस लगाएंगे, एफ, एफ कितना, एफ ही रहेगा। ई नॉट सेल कितना है, जेड, इक्वल टू -N1 है, एफ है, और ई नॉट सेल इसी का हमको चाहिए, यही तो रिक्वायर्ड है, हमें इसी का तो ई नॉट सेल चाहिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, फैराडे फैराडे फैराडे, कितना आया, 2I - 3Z। गिब्स एनर्जी वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इसका रिलेशन मिल गया, इसकी वैल्यू आ गई 2I - 3Z प्लस एक्स, या ऐसा लिख लो x + 2I - 3Z, पहला ही।
देख लो अच्छे से। आपको गिब्स एनर्जी का रिलेशन वाला यूज करने आना, इस पे दो तीन तरह आ सकता है क्वेश्चन। ये अलग तरीके का, थोड़ा सा अलग था, नहीं तो बाकी में क्या होता है कि एक एक का दिया होता है, नहीं दो रिलेशन लिखा होता है, तीसरे का पूछ रहा होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हो सकता है किसी एक को प्लस कर दे तो तीसरा मिल जाता है, किसी को सेपरेट कर दे दूसरा मिल जाता है, ऐसे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, वहां पे इक्वेशन दे के तीन इक्वेशन दी थी, वहां से आपको रिडक्शन दिया था ऑक्सीडेशन, यहाँ दो इक्वेशन से गिब्स एनर्जी से निकालना, थोड़ा कैलकुलेट करवाया उसने। चलो, standard reduction potential values of some of the p block ions are given below. Predict one with the strongest oxidizing capacity. बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसकी है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है। अब देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, +4 से +2, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिड्यूस हो रहा है और ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, कौन है फिर? देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी? अगर ऑर्डर लिखना होगा तो CDAP हो जाएगा, अगर ऑर्डर लिखना होगा CDAP। समझ गए? आगे बढ़े। चलो कुछ और को भी, 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट सॉल्व करें। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड। मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होता है, पढ़े ना अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा होता है, ऐसा जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा जाता है। क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हो रहा है, देखो शार्पली डिक्रीज कर रहा है। मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, बट मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली, देखो तेजी से नीचे आ रहा है विथ इंक्रीज, जैसे ही पहले थोड़ा घटा फिर क्यों कितनी तेजी से आ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाने, तो घट रहा है शार्पली। स्मॉल इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, नहीं। स्मॉल डिक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी ऑब्जर्व्ड, स्मॉल इंक्रीज नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। स्मॉल इंक्रीज नहीं होता, लार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाए वो बिहेव्स लाइक, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही काम करता है, मतलब उसमें कंडक्टिविटी में अचानक से लार्ज इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज नहीं। ये भी कितना आसान है, देख लो, मैं डायरेक्ट कर दूं इसको। चलो देखो, Mg से बना Mg2+, कहाँ गया? राइट में। राइट का मतलब ये जब रिएक्शन कोशेंट लिखा जाएगा तो Mg+2 आएगा ऊपर, और Ag+ कहाँ है? लेफ्ट में। रिडक्शन हो रहा है तो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो Ag+ आएगा नहीं। अब कोफिशिएंट बताओ। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसके पास एक हो रहा है, यहाँ एक गेन हो रहा है, तो यहाँ टू टू से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2² आएगा। बस ढूंढ लो, और एन की वैल्यू 2 आएगी, तो सब जगह 2 ही है, देखो RT/NF होता है ना, तो Mg2+ है और Ag+ का स्क्वायर है, कौन सा है? अच्छा हाँ, ये देखो उसने थोड़ा खेल गया है, क्या किया, बीच में माइनस होता है ना, उसने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, देखो तो प्लस हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारी इक्वेशन ये आएगी E0 सेल माइनस RT/2F लॉग, क्या है, मतलब ln आया Mg2+ अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर, ये आएगा।
लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो लॉग उल्टा करने पे साइन बदल जाती है, तो साइन बदलेगी ना एजी प्लस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो हाँ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कहीं लॉग में ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया है। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। चलो इसको बताओ भाई, O2 गैस विल बी इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो O2 कहाँ मिलेगा? कह रहा है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अरे सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि एनोड कैथोड पे भी क्या मिलता है इसमें? कैथोड में भी Ag मिलेगा, और एनोड में भी क्या होगा? एनोड में भी क्या होगा? Ag प्लस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब O2 तो मिलना नहीं, मतलब पहला तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, ए इसमें है, ए इसमें है। देखो ये दोनों गया। अब देखो, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वो पता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो AgNO3 की जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे तो मिलेगा रिडक्शन, ये सिल्वर ही मिलेगा, लेकिन नाइट्रेट है, O2 है, तो पता है ना H2O जाएगा। तो H2O किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या बनता है? 4H प्लस। अगर पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हमें O2 मिलता है यहाँ। किसमें मिलता है? डी वाले में। सी में आते हैं, और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, और डाइल्यूट सोल्यूशन है। और मैंने कहा था डाइल्यूट सोल्यूशन में एनोड कैथोड पे H2 मिलता है, और एनोड पे O2 ही मिलता है। यही सेम रिएक्शन कौन सी? ये वाली। यही सेम यहाँ पे भी मिलेगी। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, क्या हो जाए? अगर ये कंसेंट्रेटेड हो जाए, अगर ये कंसेंट्रेटेड वाली पीछे में बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, उसका मतलब सी में भी मिल जाए। हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। नहीं, यहाँ एनोड पे क्या मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, यस। या -2 लगा दो, या H2SO8 लिख दो, यहाँ तो मिलेगा नहीं। थोड़ी देर पहले ही आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन है? BC। ठीक है, आपको कुछ शॉर्टकट भी लिखाए गए, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चलो, ट्रांजिस्टर बताओ। अपोलो स्पेसशिप बताओ, ये कहाँ पे, इसमें कौन सा फ्यूल यूज हुआ था? याद है ना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज हुआ था। मतलब डी का दूसरा, डी का दूसरा यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, मेरा आंसर मिल गया। ए। देखो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में एनोड जो होता है, याद रखो इसको, जिंक का होता है, और कैथोड कार्बन का होता है। ए का तीसरा। अब आते हैं, बस ऑप्शन मैच करा दो, मैच करा ले। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स में क्या होता है? हियरिंग एड्स में एनोड जो होता है वो जिंक मरकरी का होता है, और कैथोड कार्बन प्लस H2। ये करेक्ट है, मतलब बी का पहला ही आएगा। इन्वर्टर पता है ना? इन्वर्टर क्या होते हैं भाई? इन्वर्टर चार्जिंग वाले होते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी होगी इसमें, तभी देखो PB है। क्योंकि इन्वर्टर क्या होते हैं? चार्जेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरीज होंगी वो कौन सी होंगी? लेड स्टोरेज बैटरीज। तो यहाँ पे तो एनोड लेड का ही होगा। एनोड तो कैथोड में क्या होता है? PB और PP। ठीक है, चलो तो सी का हो गया चौथा, और डी का हो गया दूसरा। अब मैच करके, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। देख, यही है। मैंने ये सब क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लिए क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी देखना जब 2026 री नीट होगा तो इसको आप कर लेंगे। हाँ, एक बार बता देता हूँ, H प्लस जो होता है इसकी आयनिक कंडक्टेंस बाकी आयन से ज्यादा होती है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की अल्कली मेटल से ज्यादा है। आप इसका याद रख लो, नहीं तो आप, अल्कलाइन अर्थ मेटल की अल्कली मेटल से भी ज्यादा है। तो आंसर ये आएगा, आप इसको याद रख लें और मसला हो जाएगा फिर।
सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ देखो, ये वाला सेम वही क्वेश्चन जो पीछे आया था, सेम वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग। कह रहा है चार्जिंग, जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं, बताओ एनोड पे क्या आया था चार्जिंग के टाइम। एनोड क्या होता है बताओ, PbSO4 किस में जाता है, चार्जिंग के टाइम में ये Pb में जाता है, पता है ना। हाँ, वो यूज के टाइम की बात हो रही होती है, यूज की टाइम पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यूज जब वो काम कर रहा होता है। चार्जिंग के टाइम ये होता है, चार्जिंग के टाइम अलग है। समझ गए। तो कैथोड में क्या होता है, PbSO4 ये जाता है PbO2 में। यस, अब आते हैं क्वेश्चन पे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस फ्रॉम X1 टू I1 एट द एनोड। एनोड ये है। बताओ लेड का ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेड किसमें है, इसमें +2 में है, इसमें कितने में 0। लेड सल्फेट में +2 में, इसमें कितने हैं +4। कैथोड पे, एनोड पे 2 से 0 जा रहा है, 2 से 0, 2 से 0, ठीक है। 0 से 2 नहीं, 4 से 2 नहीं, हटाओ। तो कैथोड पे +2 से +4 एंड एनोड हो गया। एंड X2 to I2 एट कैथोड, ठीक है, कैथोड बाद +2 से +4 जाएगा, +2 से +4 मतलब यही है। देख लो, ये चार्जिंग के केस में याद में, चार्जिंग वाले में उल्टे ये ऐसा होता है और डिस्चार्जिंग वाले में उल्टा होता है। डिस्चार्जिंग वाले में जो ये इधर होता है, ये इधर होता है, समझ गए, उल्टा होता है। चलो फटाफट। अच्छा, ई नॉट सेल टाइम के साथ, ये इधर भी टाइम ही है, ध्यान दे, इधर भी टाइम ही है। कौन सा, अच्छा दो ऑप्शन इधर है, दो उधर थे। चलो बताओ, फॉर अ क्लोज सर्किट डायनियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज एक्यूरेट। 1, कह रहा है ई नॉट सेल टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, ई नॉट सेल टाइम के साथ लीनियरली घट रहा है। क्या ऐसा कभी पढ़े कि ई नॉट सेल कहीं घटता बढ़ता है टाइम के साथ? क्या मजाक चल रहा है। ई नॉट सेल टाइम के साथ सेम टाइम पे बढ़ते ही जा रहा है, क्या मजाक। इसका मतलब है कि ई नॉट सेल टाइम पे इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई रिलेशन तो आज तक पढ़े कि टाइम के साथ वो बढ़ घट रहा है। ई नॉट सेल है भाई, वो टाइम के साथ क्यों चेंज होगा। तो ई नॉट सेल टाइम इंडिपेंडेंट। चलो आगे बढ़ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। कह रही है एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम गया, पूछा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो इनवर्स देखेंगे, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो डायरेक्ट। ये सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो सब रिड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्स होता है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। तो जिसका पोटेंशियल सबसे कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसकी है, देखो एल्यूमिनियम की। देखो ना सबसे कम किसकी है, एल्यूमिनियम की। फिर देखो उससे कम क्रोमियम की, फिर उससे कम आयरन की। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया, कौन, एल्यूमिनियम क्रोमियम, ये है ना। एल्यूमिनियम आयरन 2+, एल्यूमिनियम के बाद कौन है, क्रोमियम -0.7। फिर कौन है, फिर उससे छोटा ये है, नहीं उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, उसी की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। समझ गए, ये ऑर्डर याद है। रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो। खुद कौन रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। खुद ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। चलो इधर बताओ। कह रहा है सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज, कब सेल पोटेंशियल बढ़ेगा। सेल देखो पहले Ag है और AgCl। ऑक्सीडेशन कब होगा बताओ। इसका मतलब ये ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ होगा, Ag+ और Cl- से AgCl बना, और Ag सॉलिड है, Ag सॉलिड है इधर। मतलब एनोड वाली रिएक्शन ये है, ये एनोड वाली रिएक्शन ऐसी ही हो सकती है, क्योंकि इधर Ag सॉलिड में,
तो Cl माइनस से रिएक्ट करके तभी तो ये बनाया होगा एक्वस, Ag प्लस में आया होगा। समझ गए? अब आते हैं इधर। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन होना है, ये एनोड हो गई, तो कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन। मतलब वो सेल जैसे लिखी है वैसे नहीं काम करेगी। रिडक्शन कब होता है? जब आयरन प्लस 3 किस में जाएगा? आयरन प्लस 2 में जाएगा, तभी रिडक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। समझे? थोड़ा सा ध्यान भी देना कि कभी कभी उल्टा करके भी लिख देता है। तो यहाँ पे लिखा है FeCl2 एक्वस है और साथ में FeCl3 एक्वस है। तो अब कैथोड पे रिडक्शन होना है तो किसका होगा? Fe+3 का Fe2+, और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? एक। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर, जाने दो ऐड मत करो, सीधा ई सेल लिखो। ऐड उड करने की क्या जरूरत है? ई नॉट सेल माइनस क्या होता है? 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है? 1 ही है दोनों। लॉग लिखेंगे। लॉग क्या होगा भाई? लॉग इतनी दूर क्यों? लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन कौन है? सॉलिड वाला नहीं लेना। प्रोडक्ट में कौन कौन है? आयरन प्लस 2 है। और क्या है? और कौन है? एजी प्लस नहीं लेना है। अरे अच्छा। AgCl सॉल्ट बन गया ना, मैं AgCl तो सॉल्ट बन गया। अपॉन में आ जाओ, ये तो सॉलिड बन गया। अपॉन लेफ्ट लेफ्ट साइड में चले जाओ। लेफ्ट साइड में कौन कौन आएगा? Fe+3 आएगा और साथ में Cl माइनस आएगा। ये तो एक्वस में होगा, ध्यान देना। ये भी एक्वस में होगा और ये भी एक्वस। तो हमें क्या करना है? ई सेल को थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। अगर आप एनोड कैथोड गलत लिखे तो आंसर गड़बड़ हुआ। एनोड कैथोड गलत लिखे तो आंसर गड़बड़ होता है। देखो कितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये है एनोड, मतलब वो देखो सॉलिड था, सॉलिड। तो सॉलिड से ऑक्सीडाइज कैसे होगा? इसका मतलब उसमें Cl माइनस रिएक्ट करके तब AgCl बनाया होगा, जिसमें सिल्वर +1 में होगा, तब वो ऑक्सीडाइज होगा। और रिडक्शन में हमें आयरन+3 से, दोनों है सोल्यूशन में, +2 भी है +3 है, मतलब +3 से +2 में जाएगा तभी रिडक्शन होगा। बाकी आप पता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में सॉलिड को हटा देते हैं, जो राइट साइड में उसको ऊपर, जो लेफ्ट साइड में उसको नीचे ले लेते हैं। तो हमें ई नॉट सेल बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइनस है ना बीच में। ये कैसे घटता है? जब ये दोनों बढ़ जाए, ये दोनों बढ़ जाए और ये घट जाए, ताकि ये वैल्यू छोटी आए। छोटी आए तो माइनस कम होगा, माइनस कम होगा तो ई सेल बढ़ जाए। तो आयरन+3 को बढ़ाना है और Cl माइनस को बढ़ाना है। आयरन+2 को नहीं बढ़ाना, आयरन+2 को घटाना है। पहले ए नहीं होगा, ए नहीं होगा मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। Fe3+ को बढ़ाना है। कह रहा है Fe3+ को घटाना है, तो बी भी नहीं होगा। एग्जाम में आंसर में लिख चुका है। आयरन 2+ को घटाना है, सही बात। आयरन+3 को बढ़ाना है, सही बात। Cl माइनस को बढ़ाना है, सही बात। सी डी देख लो। समझे? चले? अरे खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए टोटल? 32 क्वेश्चंस। कैसा लगा? मजा आया? मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल। देखो मैंने बैटरी से, क्वालिटेटिव एनालिसिस से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अच्छे क्वेश्चन है, सब मजा आया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम्म। इसको चाहे तो आप स्कैन कर सकते हैं, रुक जाओ। इसको चाहे तो आप, ये फाइल रेडी हो रही है, इसको आप स्कैन कर लें चाहे तो आप, तो आपको PDF में मिल जाएगा वो अच्छे से। हम्म। आपको PDF में स्कैन करने पे आ रहा है क्या? चलो स्कैन कर लें आप ये, इसको आप स्कैन करें ताकि आपको वो
स्कैन तो हो रहा है, ठीक है। हम्म। क्या हो गया? हम्म। स्कैन कर लें आप, पीडीएफ बढ़िया से दिख रहा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। चलो ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। इतने रहो, मैंने से पढ़ो, सब अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व कर।